जिसमें हैपा फ़िल्टर होता है, वही वाला आप एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करिए। एयर प्यूरीफायर प्लांट्स लगा लीजिए, स्नेक प्लांट्स लगा लीजिए, जिससे आपकी घर की जो प्रदूषण की जो एक्यूआई लेवल्स है वो कम हो जाएँ। हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि N95 बेस्ट मास्क होता है, जो 95% ऑफ द पार्टिकल्स को अंदर आपके इन्हेलेशन में रोक लेता है। अब दोहरी मार पड़ रही है उनको, एक तो स्मोकिंग कर रहे हैं, दूसरा पोल्यूशन की वजह से जो जो ना चाहते हुए स्मोक हो रहा है। तो इस वजह से जो दिक्कत है लंग्स पे, शरीर पे, इसका असर बुरा ही पड़ रहा है। एक तो अपना शेड्यूल चेंज कर लीजिए, सुबह के वक्त ना निकलिए, शाम के वक्त ना निकलिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। दिल्ली की हवा अब सिर्फ एक सांस लेने की चीज़ नहीं रही है, बल्कि एक सीरियस हेल्थ वार्निंग बन चुकी है। हर साल बढ़ता प्रदूषण, हर साल गिरती एयर क्वालिटी, हर साल बढ़ती बीमारियां, ये हर एक घर की कहानी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फोर्टिस एस्कॉर्ट से पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अभी कुमार जुड़े हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या प्रिकॉशंस हमें अपनाने चाहिए, हमें अपनी डेली रूटीन में क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए, इन्हीं सब के बारे में वो बात करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर अभी मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो हमारे लंग्स के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है? देखिए, जनरली हम जो देख पा रहे हैं कि दिल्ली एक अ, घनी बादलों के जो पोल्यूशन के चादर से एकदम कवर हो गई है। तो इसकी वजह से जो हम साँस ले रहे हैं वो प्रदूषित हवा की साँस ले रहे हैं। तो इससे धीरे-धीरे हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो धीरे-धीरे कम होती जाती है। और जो आजकल हम देख पा रहे हैं कि लोगों को एलर्जीज़ भी बहुत बढ़ गई हैं। सबको जैसे ही कोई बाहर निकलता है, इस प्रदूषण वाली हवा को अंदर इन्हेल करता है, तो उससे लोगों को खाँसी-सी बन जाती है, गले में खराश बन जाती है, गले में चोकिंग होनी शुरू हो जाती है, जो हम आजकल काफ़ी लोगों को आजकल अपनी ओपीडीज़ में देख पा रहे हैं। अच्छा, आपके ओपीडी में ज़्यादा बुजुर्ग लोग आते हैं या फिर यंग लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं सांस की दिक्कतों को लेकर? देखिए, जो इस बार हम देख पा रहे हैं कि जो आजकल यंग लोगों में निमोनियाज़ मिलना शुरू हो गया है। पहले जो कि नहीं मिलता था, जो कि एक इम्यूनिटी जिनकी अच्छी होती है और इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, उनमें निमोनिया पाना ये काफ़ी चिंता का विषय है। और ज़्यादातर हम जब लोगों से ये पूछते हैं कि भई आप कहीं ट्रैवल किए हो या कहीं बाहर गए थे, तो ज़्यादातर यही कहते हैं हम किसी गैदरिंग में गए थे या जी। शादी में गए थे, उसके बाद ही ये निमोनिया हो गया। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। एक्यूआई बढ़ने पर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, जब भी हम देखते हैं कि एक्यूआई बढ़ रहा है हमारा, तो सिम्पटम्स ज़्यादातर लोगों को यही हो रहा है कि खाँसी होना शुरू हो जा रहा है। खाँसी में फिर बलगम आना शुरू हो रहा है, फिर गले में खराश होनी शुरू हो रही है, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया, आँखों में जलन, कानों में झनझनाहटपन, फिर साँस लेने में परेशानी या वीज़िंग होनी शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों को जैसे बलगम ज़्यादा बनने लग गया है या साँस लेने में परेशानी होनी शुरू हो गई है या वीज़िंग स्टार्ट हो गई है, तो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी होता है। डॉक्टर, मुझे पूछना था कि जैसे अगर आपको सांस की दिक्कत हो रही है, तो क्या घर में एयर प्योरीफायर लगाना कितना सही है? देखिए, हम यही बोलते हैं लोगों को, कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ तो लगाओ। हम जो बाहर भी और अंदर भी प्रदूषित हवा इन्हेल कर रहे हैं, उससे कुछ न किसी तरह का हम बचाव लोगों को बता रहे हैं और उस बचाव में एयर प्यूरीफायर का नाम भी आता है, शामिल होता है। जनरली हम उन लोगों को यही एडवाइस दे रहे हैं कि भई जिसमें हैपा फ़िल्टर होता है, वही वाला आप एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करिए। रात के समय लगा लीजिए, अगर आप दिन के समय घर पे नहीं रहते हैं या दिन के समय एक कमरे में नहीं बैठते हैं, तो जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में आप लगा लीजिए, जिससे आपका जब रात के समय आप जो सांस अंदर इनहेल कर रहे हैं वही साफ़ हो, स्वच्छ हो, तो उससे आपकी कुछ तो बेहतर होगी हवा जो अंदर लंग्स में जा रही है। लेकिन डॉक्टर, अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एयर प्योरीफायर को मतलब खरीद नहीं सकते हैं, वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास? देखिए, जनरली हम लोगों को यही बोलते हैं कि अपने जो कमरे हैं खिड़कियां ना खोलें, है ना? बार-बार खिड़कियां खोलेंगे तो उससे प्रदूषित हवा अंदर आएगी, तो आप वही इन्हेल करेंगे। जिस कमरे में आप रहते हो उसके जनरली दरवाजे और खिड़कियां रात के समय थोड़ा-सा बंद करके रखें,
टोटली बंद भी नहीं मैं कहूँगा, थोड़ा सा बंद करके रखें कि भाई बाहर से हवा अंदर ना आ सके, है ना? क्योंकि जो प्रदूषित हवा है बाहर एक्यूआई लेवल बहुत हाई होता है, उसके कंपैरेटिवली घर में थोड़ा कम होता है, तो एकदम उतना ना बढ़े कि भाई आपको प्रदूषित हवा जो बाहर की है वो सीधी आप इन्हेल करें। दूसरा, कुछ हम लोगों को प्लांट्स भी बोलते हैं कि भाई एयर प्यूरीफायर प्लांट्स लगा लीजिए, स्नेक प्लांट्स लगा लीजिए, जिससे आपकी घर की जो प्रदूषण की जो एक्यूआई लेवल्स है वो कम हो जाएँ। तीसरा, अपना जो किचन का जो आपका कुकिंग के होते हैं, अगर चिमनीज़ यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर चिमनीज़ नहीं यूज़ होती तो थोड़ा वेंटिलेशन रखें कि जो आपका कुकिंग की वजह से पोल्यूशन हो रहा है या जो धुआँ उठ रहा है वो बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं है कि वो घर में ही घूमता रहे और आप उसको बार-बार इन्हेल करते रहें और पोल्यूशन उस घर में और बढ़ जाए। अच्छा, नो डाउट दिल्ली सरकार बहुत ट्राई कर रही है इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए और हाल ही में उन्होंने ग्रैब 4 भी लागू कर दिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं कार्स के ऊपर और जॉब्स जो लोग करते हैं उनको भी सलाह दी गई है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। स्कूल के बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोल दिया गया है। लेकिन जैसे डॉक्टर्स का ऑक्यूपेशन है, आपको रोज़ आना ही है। हमारा ऑक्यूपेशन है, हमारा ग्राउंड का काम होता है। तो हम इस एयर पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं? देखिए, कोशिश करें कि भई इंडोर चीज़ें करें। हम बाहर अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना निकलें। अगर हम बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। जब भी हम पेशेंट्स को कहते हैं कि कौन-सा मास्क इस्तेमाल करें, हम पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि N95 बेस्ट मास्क होता है जो 95% ऑफ द पार्टिकल्स को अंदर आपके इन्हेलेशन में रोक लेता है। जो प्रदूषित पार्टिकल्स होते हैं, PM 2.5 होता है। तो हम अगर वो लोगों को जल्दी उससे परेशानी होती है कि वो नहीं लगा पाते, तो हम यही कहते हैं कि आप सर्जिकल मास्क ही इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। जी। ये ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन से लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन क्या इससे कोई हार्ट डिज़ीज़ भी हो सकती है? बिल्कुल, जल्दी पॉल्यूशन क्या करता है, आपके फ्री रेडिकल्स बढ़ा देता है, ऑक्सीडेंट्स बढ़ा देता है, बॉडी में स्ट्रेस कर देता है। अगर आपके शरीर में स्ट्रेस हो जाएगा, तो जो आपके ऑर्गन्स हैं, चाहे आप ब्रेन ले लीजिए, चाहे आप हार्ट ले लीजिए, चाहे आप लंग्स ले लीजिए, चाहे आप किडनीज़ ले लीजिए, ये सब प्रभावित होंगे। तो जैसे लंग्स का प्रभावित होना लाज़मी है क्योंकि हम एयर सीधी हमारे लंग्स में ही जाएगी, तो उसकी वजह से एलर्जीज़ बढ़ जाती हैं। अब आपके शरीर में अगर स्ट्रेस है तो वो हार्ट पे भी असर करेगा। लोगों को क्या होता है, टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर्स अनकंट्रोल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। या लोगों को ठंड और पोल्यूशन ऐसा घातक मिक्सचर है कि उससे लोगों को हार्ट अटैक तक भी हो जाता है, हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। तो ये सारे दुष्परिणाम हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के जो पोल्यूशन से होते हैं। जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो क्या उन्हें अपना रूटीन चेंज कर देना चाहिए? बिल्कुल, अभी हम जो भी हमारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं ओपीडी में, हम उनको यही सलाह दे रहे हैं कि एक तो रात के वक़्त और सुबह के वक़्त जो आप सैर का शेड्यूल आपने गर्मियों में रखा हुआ था उसको बदल लें। जब भी सूरज आता है, अगर करनी भी है तब करें, वरना बाहर कम से कम निकलें। क्योंकि इस टाइम पे तो कोई भी लोग जाते हैं या शॉपिंग करने भी चले जाते हैं, उससे पॉल्यूशन की जो जो हवा आपके अंदर जाती है वो काफ़ी घातक हो जाती है, उससे इन्फेक्शन होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारी पेशेंट्स को यही एडवाइस रहती है, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स को, कि भई दिन के समय अगर करना है सैर कर लीजिए या घर के अंदर ही कर लीजिए। अगर सुबह का वक़्त और शाम का वक़्त उसको टोटली अवॉइड करिए। स्मोकर्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, एक स्टडी में पढ़ रहा था कि भई जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, वो इस पॉल्यूशन की वजह से 10 से 50 सिगरेट्स डेली इन्हेल कर रहे हैं। तो हम ऑटोमेटिक ही इतना इन्हेल कर रहे हैं, तो और क्या आवश्यकता है स्मोकिंग इन्हेलेशन करने की? स्मोकर्स का तो जैसे आप सबको पता ही है कि भई सीओपीडी होने का रिस्क बढ़ जाता है, अस्थमा का रिस्क बढ़ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और ओवर द लॉन्ग रन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अब दोहरी मार पड़ रही है उनको, एक तो स्मोकिंग कर रहे हैं, दूसरा पोल्यूशन की वजह से जो जो ना चाहते हुए स्मोक हो रहा है। तो इस वजह से जो दिक्कत है लंग्स पे, शरीर पे, इसका असर बुरा ही पड़ रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ पे क्या प्रिकॉशंस अपना सकते हैं लंग्स इन्फेक्शन से बचने के लिए? देखिए, मैं वही सबको जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जिनको भी हम एडवाइस देते हैं, हम यही बोलते हैं कि भाई
एक तो अपना शेड्यूल चेंज कर लीजिए, सुबह के वक्त ना निकलिए, शाम के वक्त ना निकलिए। अगर बाहर जाना भी है तो मास्क का इस्तेमाल करिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, अपनी बॉडी को खाना-पीना अच्छा रखिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, तो फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करिए। हरी वेजिटेबल्स जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनका सेवन ज़्यादा करिए। जंक फूड को थोड़ा-सा अपना कम रखिए, वज़न को ज़्यादा ना बढ़ने दीजिए और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोग दवाएँ ले रहे हैं उसको छोड़िए मत। अपने डॉक्टर से कॉन्टिन्यूअसली सलाह में रखिए या टच में रहिए। अगर आपको परेशानी हो रही तो उन दवाइयों का सेवन ज़रूर करिए या उनको बढ़ाना है तो डॉक्टर से पूछ के बढ़ाइए। और अगर आपको परेशानी हो रही है तब भी आपके डॉक्टर से अपने संपर्क में रहिए। और लोगों को हम ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि अपने वैक्सीन्स ज़रूर लगवाइए। जिन लोगों को एलर्जीज़ हैं या साँस में दिक्कत रहती है या हार्ट की दिक्कत रहती है या किडनीज़ की या लिवर की दिक्कत रहती है, अपने फ्लू के वैक्सीन्स रेगुलरली लगाइए, जिससे जल्दी वायरल इन्फेक्शंस नहीं आप पकड़ेंगे। आपकी एलर्जी का टेंडेंसी थोड़ा-सा कम रहेगा, तो आप सुरक्षित रहेंगे। लंग्स की हमने बात कर ली, हार्ट की हमने बात कर ली। क्या पॉल्यूशन से कुछ ऐसा मेजर कैंसर जैसा डिज़ीज़ है जो हो सकता है? देखिए, ओवर द लॉन्ग रन क्रॉनिक एक्सपोजर से पोल्यूशन से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अब यही नहीं, लंग कैंसर नहीं, शरीर के कोई भी भाग का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अभी तो एक स्टडी आई थी जिसमें ये भी बताया गया था कि अगर लॉन्ग टर्म आपको एक्सपोजर रहता है, जो दिल्ली वालों की जो उम्र है वो 11 साल कम हो जाती है। हुँ। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अब जो 11 साल हम ना चाहते हुए भी 11 साल हमारे कम हो जा रहे हैं। तो हमें एक ओवर द लॉन्ग रन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो ढूँढना ही पड़ेगा, अपने जो हम साँस ले रहे हैं उसको स्वच्छ करने के लिए। फाइनली डॉक्टर, मैंने जैसे पहले बोला कि दिल्ली की सरकार बहुत ट्राई कर रही है इससे निपटने के लिए। क्लाउड सीडिंग की बात करें, ग्रैब 4 की बात करें, आपके हिसाब से कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो अगर अपनाया जाए, दिल्ली सरकार अपनाएगी, तो उससे फिर पॉल्यूशन थोड़ा कम हो सकता है, बच सका जा सकता है? देखिए, 2-3 चीज़ें ही हैं। अब ये पॉल्यूशन का जो मसला है ये हमेशा मैन मेड ही रहा है ना? जैसे आपका हम यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, हुँ। तो व्हीकुलर एमिशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज़ रहा है। फिर हम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को बोलते हैं, चाहे बिल्डिंग प्रोडक्ट जो बन रही हैं उनकी वजह से, चाहे फैक्ट्रीज़ की वजह से, और तीसरा एग्रीकल्चर की वजह से, अगर हम अपने स्टबल बर्निंग करते हैं उसकी वजह से। तो इसी पे ही हमें काम करना पड़ेगा, है ना? अगर ये चीज़ नहीं होती है कि भई हम सर्दियों में हम एकदम उठ गए और एकदम हमने वो शुरू कर दिया। ये कार्यक्रम पूरा साल चलना चाहिए कि भई हम किस तरह इस पॉल्यूशन से जूझ सकते हैं। दिसंबर के वक़्त में जब हवा रुक जाती है तब हम कैसे इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बहुत अच्छे मेजर्स लिए गए हैं जो सरकार ने लिए हैं, जैसे ग्रैब फॉर ग्रेडेड रिस्पॉन्स लिया है 4 का, इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा-सा जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को कम कर दिया गया है, गाड़ियों को आना-जाना कम कर दिया गया है। तो इसी तरह हम अपने चीज़ों को एक स्ट्रिक्ट वे में हम निर्धारित करके ही चल सकते हैं कि भई आपको एकदम एक्सपोज़र ये नहीं हो कि हम दिसंबर में ही हम ये सारी चीज़ें करें। हम हुँ। पहले से ही इसको स्ट्रीमलाइन करके रखेंगे तो इस हालत पे नहीं हम पहुँचेंगे। है ना? जो हम ईवी को हुँ। अडॉप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित कर रही है सरकार, हुँ। वो भी एक अच्छा कदम है। इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग आग जला लेते हैं बाहर बैठ के, तो उसकी वजह से भी धुआँ होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स दिए जा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा कदम है। बट हमें ये नहीं है कि भई सर्दियों में ही करना हुँ, पड़ेगा, हमें हुँ। पूरा साल इसके लिए लगा रहना पड़ेगा, तभी उसका इफ़ेक्ट जो हमें होगा वो दिसंबर में दिखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस ये वीडियो देखकर थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे और प्रिकॉशंस लेंगे, अपने डेली रूटीन को चेंज कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।